हमारे देश में जो लोग हमेशा चिल्लाते हैं धरना दे करके कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बन जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए, उसके लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः अपने आप भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। जिस भारत में अनेक प्रदेशों में, अनेक देशों में जितनी उनकी जनसंख्या होगी उतनी हमारे भारत देश में संतों की जनसंख्या है, और जिस भारत में उतनी संतों की जनसंख्या हो उस भारत देश को विश्वगुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भारत हमेशा विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। चिल्लाने की और धरना देने की जरूरत नहीं है। भारत को 4 प्रमुख सूत्र अपनाने की जरूरत है, 4 प्रमुख सूत्र, और वो 4 प्रमुख सूत्र मैं आपको आज बताऊंगा। जिस दिन हमारे भारत देश में यह नियम लागू हो जाएगा उसी दिन ये भारत देश विश्वगुरु बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत देश में किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत देश का राजा भी और हमारे भारत देश का संत भी इतना मजबूत है, हमारे भारत देश का वर्ण भी और हमारे भारत देश की जनसंख्या भी इतनी मजबूत है कि भारत देश को विश्वगुरु बनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप कमेंट में बताइएगा कि वो जो 4 नियम मैंने बताए हैं क्या वो सही हैं या गलत है। 4 नियम पर हमारे यहाँ ऐसा संविधान बन जाए, बस कानून में ऐसा नियम जिस दिन बन जाएगा उस दिन भारत विश्वगुरु बन जाएगा। पहला नियम है, जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को सजा मिलने लग जाएगी। पहला नियम, जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा नियम है, झूठे केस पर वकील को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा नियम है, नाइंसाफी पर जज को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। और चौथा नियम है कि झूठी खबर को फैलाने के लिए मीडिया को सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन भारत हमारा विश्वगुरु बनकर के तैयार हो जाएगा। इन चारों नियमों पर आप मंथन करिएगा और इन 4 नियमों का जो मैंने बताया है उसको विचार करिएगा। क्या इन 4 नियम पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं। यदि सही है तो आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे जो हमारे भाई लोग मीडिया की झूठी खबर पहुँचाते हैं। हमारे देश में जो प्रमाण होता है उन प्रमाण में सही है तो सही है और गलत है तो गलत की फाइल में नोटों की गड्डियां देकर के जज के पास तक पहुंचाई जाती हैं और वो जज नोटों की गड्डियों को देख करके फैसले बदल देता है। नोटों की गड्डियों को देख करके जो वकील झूठ को सत्य में साबित कर देता है और नाइंसाफों को सजा मिल जाती है। झूठी केस में और बिना गलती के जो हमारी भारत देश की पुलिस है नाइंसाफ लोगों को भी दबाव में और पैसों की लालच में आकर के उन बेगुनाहों को भी सजा दिला देते हैं। ऐसे लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे और जब तक हमारा भारत देश ऐसे लोगों से ग्रसित रहेगा तब तक भारत देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसके लिए बस इतने नियम लगाने होंगे। कमेंट में बताइएगा।
प्रणाम भारत।